कि जिक्र अगर हीरो का होगा कि जिक्र अगर हीरो का होगा तो नाम भारत के वीरों का होगा। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार हिराल्ड ऑनलाइन क्लासेस में। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि जब भी हीरो की बात करी जाएगी तो ये बॉलीवुड के हीरो कभी नहीं आएंगे। हीरो वो होंगे जो सरहद पे हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। अब बारी है जनरल ड्यूटी की, जो कि थल सेना के हैं। तो उसी के लिए हिराल्ड ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से जनरल ड्यूटी का जो कंप्लीट सिलेबस है, जनरल साइंस का और साइंस का, उसकी क्लासें आज से रेगुलरली अपलोड करी जाएंगी यूट्यूब पे। हम आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चंस कराएंगे, इसके साथ साथ जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन करा रहे हैं उसी के बेसिस पे जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर हम क्या करेंगे, क्विज कराएंगे आपके डेली का। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसी के साथ साथ क्विज देके अपनी प्रैक्टिस को और बढ़िया कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि आपके 15 क्वेश्चन तो जो जनरल साइंस के होंगे यानी सामान्य ज्ञान के, इसके साथ साथ 15 क्वेश्चन होंगे विज्ञान के यानी साइंस के, 15 क्वेश्चन होंगे गणित के, और 5 क्वेश्चन होंगे किसके, तर्क शक्ति के यानी रीजनिंग के। तो ये आपके पेपर का स्ट्रक्चर है। कुल 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें देखिए 15 और 15 30 क्वेश्चन होंगे किसके, जनरल साइंस के और साइंस के। तो हम जो मेनली फोकस कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं, इन 30 क्वेश्चंस पे कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्लास में आपको सेलेक्टेड क्वेश्चंस कराएंगे, इसके साथ साथ उन क्वेश्चंस की पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे आंसर के साथ, जिससे कि आप क्या करें, उनको रेगुलरली प्रैक्टिस में करते रहें। इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन हम क्विज के माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे आपको। तो हमसे जुड़ जाइए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया है, आप जाके क्या करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का एक फ़ायदा और है कि वहाँ पे जैसे अभी प्रयोगशाला सहायक का पेपर हुआ था तो बच्चों को क्या था, नोट्स में बड़ी दिक्कत आई थी कि सर हमारे पास नोट्स नहीं है चैप्टर वाइज। तो हमने क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत से तो क्या है चार्जेस, हमारी बुक के भी चार्जेस लिए थे, लेकिन हमने फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को क्या करे थे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ साथ पीडीएफ यानी टॉपिक वाइज पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई थी। अगर आपके भी कोई टॉपिक ऐसा है कि सर नहीं मुझे मैथ्स के इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, साइंस के इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, मुझे कुछ एक्सप्लेनेशंस चाहिए, इसके साथ साथ क्वेश्चंस चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल पे हमें लिख सकते हैं। हम वहाँ पे क्या करेंगे, आपको जितना भी मटेरियल रिक्वायर्ड है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करेंगे, आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो देखिए पहली क्लास है, उसमें हम कुछ इंट्रोडक्शन लेके आए हैं भारतीय प्रतिरक्षा का, यानी कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज तो होनी चाहिए ना, तो वो है सामान्य परिचय। तो देखिए पहला है, भारतीय थल सेना भूमिगत आधारित शाखा एवं भारतीय सशस्त्र बलों का सबसे बड़ा घटक है यानी कंपोनेंट है। ये दुनिया की सबसे बड़ी और प्रमुख सेनाओं में से एक होती है, हमारी कौन सी, थल सेना। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट आता है कि भारतीय थल सेना का जो सर्वोच्च कमांडर होता है यानी कमांडर इन चीफ, वो कौन होता है, क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो वो कौन होता है, जो फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया जो राष्ट्रपति है वो होता है। और आपको पता होगा कि हमारी भी राष्ट्रपति अभी अभी चेंज हुई है, श्री द्रौपदी मुर्मू क्या बनी है, हमारी नई राष्ट्रपति बनी है। पहले कौन थे, तो पहले थे श्री रामनाथ कोविंद थे हमारे राष्ट्रपति। ठीक है, अगला है कि सशस्त्र बलों के पूरे प्रशासनिक नियंत्रण रक्षा मंत्रालय में निहित है, यानी कि जो हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके अंडर में ये सब आते हैं। और जो डिफेंस मिनिस्टर होता है वो जो संसद के अंदर जितने भी, जैसे कोई भी रक्षा मंत्रालय के कितने भी इश्यूज हैं या कुछ भी है, तो वो रिपोर्ट कौन करता है, तो रक्षा मंत्री संसद में इसका उत्तरदायी है, यानी वो क्या है, एक तरह से उनका क्या है, लीडर होता है। ठीक है, अगला है, भारतीय सेना सैन्य कर्मियों के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी हमारी जो सेना है वो सैन्य कर्मियों के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। सेना की बुनियादी जिम्मेदारी बाहरी आक्रमण के खिलाफ देश की क्षेत्रीय अखंडता रक्षा के लिए है। इसके अलावा सेना अक्सर आंतरिक सुरक्षा गड़बड़ी के दौरान तथा कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नागरिक प्रशासन को बाढ़, भूकंप, चक्रवात एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सहायता करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो आपको पता होगा, जैसे आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि आज जैसे जम्मू कश्मीर में या कहीं पे भी कोई प्राकृतिक आपदा हो गई, जैसे बाढ़ आ गई या कुछ भी हो गया, तो वहां पे क्या होती है, सेना अपनी एक स्पेशल वो टास्क फोर्स है या सेना है वो जाती है और वहां से क्या करती है, लोगों को रेस्क्यू करती है। तो सेना का यही काम नहीं होता कि वो सरहद पे लोगों की रक्षा करे। जो नेचुरल डिजास्टर हो गए या कहीं बम ब्लास्ट हो गए या कुछ भी ऐसा कुछ होता है
जो प्राकृतिक आपदाएं हैं तो उसमें भी सेना क्या करती है, लोगों की रक्षा करती है, उनको रेस्क्यू करती है। इसके साथ साथ फूड पैकेट्स या जितने भी लोगों की जरूरतें हैं वो पूरी कौन करती है, तो वो करती है सेना। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय सेना संघर्ष के अलावा संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में भी सक्रिय रूप से भागीदार है। भारत की आजादी के बाद सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ कौन कौन से युद्ध जीते हैं। इंपॉर्टेंट, अभी आपका कारगिल विजय दिवस गया है 26 जुलाई को। ठीक है, तो सन 1948 में हुआ था, सन 1965 में, सन 1971 तथा सन 1999 का कारगिल युद्ध, जिनमें हम क्या हुए थे, विजय हुए थे। तो 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा सन 1962 में चीन के साथ युद्ध में उसे हार का भी सामना करना पड़ा था। ठीक है, अब देखिए इससे अगला इंपॉर्टेंट है, भारतीय सेना आणविक हथियार से लैस है और उसके पास उचित मिसाइल तकनीक भी है, यानी कि हमारे पास क्या है, एटॉमिक वेपन भी है। ठीक है, अगला है, भारतीय सेना द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र है। मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको इसमें जो अवार्ड मिलते हैं, गैलेंट्री अवार्ड, वो पता होनी चाहिए सेना के। तो सबसे सर्वोत्तम सम्मान कौन सा है, तो वो है परमवीर चक्र। ठीक है, अब तक भारतीय सेना के केवल 2 अधिकारियों को फील्ड मार्शल यानी 5 सितारा की उपाधि प्रदान की गई, जो कौन है, वो निम्न है। 5 कौन कौन से हैं, 2 अधिकारी हैं, वो है फील्ड मार्शल करियप्पा, फील्ड मार्शल सेम मोनेक्शा और एयर मार्शल अर्जुन सिंह। ठीक है, इनको क्या मिला है, इनको मिला है फील्ड मार्शल का की उपाधि। आगे देखिए, भारतीय रक्षा मंत्रालय के 4 विभाग हैं, यानी कि क्या है, 4 डिवीजन है। रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा विकास एवं अनुसंधान विभाग और भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग। ठीक है, तो जो रक्षा मंत्रालय यानी डिफेंस मिनिस्ट्री, उसमें क्या है, 4 विभाग हैं, डिवीजन है, वो चारों मैंने आपको बता दिए। भारतीय रक्षा सेनाओं को 3 भागों में बांटा गया है, ये तो आपको पता है, थल सेना, नौसेना और वायुसेना। ठीक है, अब भारतीय थल सेना की शाखाएं, क्योंकि आपका पेपर है वो जनरल ड्यूटी थल सेना के अंदर आता है, तो इसके रिलेटेड बेसिक से बेसिक नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको सेना के बारे में रफली जानकारी तो होनी चाहिए कि हाँ ये यहाँ पे उसकी शाखाएं हैं, ये प्रोसीजर होता है, ये कुछ है। तो उसी का है कि थल सेना का गठन इस प्रकार किया गया है कि सबसे छोटी इकाई द्वारा एकत्रित सूचना तुरंत सर्वोच्च कमान तक पहुंचाई जा सके, यानी उसको क्या करा है, चेन वाइज स्टेप क्या करा है, ऐसा डिवाइड करा है कि जैसे छोटी सी यूनिट के पास वो इंफॉर्मेशन पूछेगी तो वो डायरेक्टली चेन टू चेन कनेक्ट होके जो सर्वोच्च है कमान वहां तक जाएगी। ठीक है, सेक्शन, अगला पॉइंट सेक्शन। थल सेना की सबसे छोटी इकाई सेक्शन कहलाती है। इसमें क्या होता है, 8 से 11 जवान होते हैं जिनकी कमान एक नायक या हवलदार के हाथ में होती है। ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, यूनिट होती है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सेक्शन। क्या कहते हैं, सेक्शन। जिसमें कितने जवान होते हैं, तो उसमें होते हैं 8 से 11। अगला है प्लाटून। तो प्लाटून क्या होता है, इसका गठन 3 या अधिक सेक्शनों को मिलाकर होता है, यानी 3 से ज्यादा सेक्शन मिलाकर एक प्लाटून का गठन करते हैं, जिसमें कितने होते हैं, लगभग 85 सैनिक होते हैं तथा इनका कमान जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर यानी जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर यानी नायब सूबेदार या सूबेदार, नायब सूबेदार या सूबेदार के हाथों में होती है प्लाटून। ठीक है, फिर होती है कंपनी। 3 या 4 प्लाटूनों से को मिलाकर एक कंपनी बनती है। इसमें क्या होते हैं, 120 जवान होते हैं। इनका कमांड कप्तान या मेजर करते हैं। कंपनी का युद्ध में अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ठीक है, तो आपने पूछा कि वो कंपनी फलाना कंपनी, तो देखिए सबसे छोटा होता है सेक्शन, सेक्शन से मिलता है प्लाटून, प्लाटून से बनती है कंपनी, और फिर आती है बटालियन। तो एक बटालियन में कितनी कंपनियां होती है, 3 कंपनियां होती है तथा एक तोप और एक विशिष्ट कंपनी सम्मिलित होती है। इसमें क्या होते हैं, 1000 से लेके 1100 सैनिकों की बटालियन होती है, जो लेफ्टिनेंट कर्नल के अधीन अपने क्षेत्र की रक्षा तथा शत्रु पर आक्रमण की पूरी क्षमता रखती है। ये होती है बटालियन। फिर आती है ब्रिगेड। इसकी कमांड करने वालों को ब्रिगेडियर कहा जाता है तथा एक ब्रिगेड में 3 इन्फेंट्री कंपनियां, सप्लाई गोला बारूद, तोपखाना, परिवहन तथा चिकित्सा बटालियन, कुल मिलाकर 5000 सैनिक होते हैं। तो देखिए सबसे छोटी कौन सी थी, सेक्शन। सेक्शन से क्या बना, प्लाटून। प्लाटून से आती है कंपनी, कंपनी से बनती है बटालियन और बटालियन से बनती है ब्रिगेड। ठीक है, अगला देखिए डिवीजन।
फिर ब्रिगेड से क्या मानते हैं, तो एक साधारण डिवीजन में कितनी होती है, 3 इन्फेंट्री ब्रिगेडों, जिसके 15,000 से 20,000 सैनिक होते हैं, जो मेजर जनरल के अधीन होते हैं। ठीक है, तो पोस्ट भी बता रहा हूं मैं आपको, इसके साथ साथ कितने सैनिक होते हैं और उसको क्या कहते हैं। फिर आती है कोर, 3 लड़ाकू डिवीजनों तथा अनेक कवचधारी तोपखानों, गोला बारूद, इंजीनियरी साधनों एवं चिकित्सा रेजिमेंटों की लगभग 1 लाख सैनिकों के संगठन को कोर कहते हैं। इसकी कमान लेफ्टिनेंट जनरल के हाथ में होती है। तो देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, सबसे पहले इंफॉर्मेशन किसको मिलती है, वो मिलती है किसको, हमने पढ़ा था सबसे पहले सेक्शन को, और वो कहाँ पहुंचाई जाती है, वो पहुंचाई जाती है कोर ग्रुप में। तो देखिए कैसे कैसे बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ कितने सैनिक होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, भारतीय थल सेना की मुख्य रेजिमेंट, तो देखिए इसमें नाम है ब्रिगेड ऑफ गॉड्स, पंजाब रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, नागा रेजिमेंट, जम्मू कश्मीर रेजिमेंट, ग्रेनेडियर, सिख लाइट इन्फेंट्री, जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, राजपूताना राइफल्स, राजपूत रेजिमेंट, असम रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट। इंपॉर्टेंट है जाट रेजिमेंट, मैं जाट हूं, ऐसे नहीं है कि जाट रेजिमेंट, आपको पता होगा कि जहां पे भी थोड़ा ज्यादा हाई प्रोफाइल कुछ हो जाता है तो वहां पे जाट रेजिमेंट के सैनिक भेजे जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है मराठा लाइट इन्फेंट्री। ठीक है, और प्रत्येक रेजिमेंट में क्या होती है, 10 से 20 बटालियन होती है। कितनी होती है, 10 से 20 बटालियन। और अब आप देखिए कि एक बटालियन में कितने होते हैं, 1000 से 1100 सैनिक पढ़े थे हमने। अगर एक बटालियन में 1100 से 10,000 से 1100 हो गए तो कितने हो गए, 10,000 से 20,000 सैनिक होते हैं किसमें, एक रेजिमेंट में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम कि इसमें कमान कहाँ कहाँ होती है और उसके मुख्य कमाने कहाँ है। तो देखिए, उत्तरी कमान है, उसका मुख्यालय कहाँ पे है, उधमपुर में। कहाँ पे है, उधमपुर में। दक्षिणी कमान का है पुणे में। पूर्वी कमान का कहाँ है, कोलकाता में। पश्चिमी कमान का है चंडीगढ़। मध्य कमान है लखनऊ। दक्षिण पश्चिम कमान है जयपुर में। और आर्मी ट्रेनिंग कमांड से शिमला में। ठीक है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो इस पर थल सेना प्रशिक्षण संस्थान, यानी कि अगर आप मान लीजिए सेलेक्ट हो गए तो आपकी ट्रेनिंग कहाँ होगी, पता होना चाहिए ना कहाँ होगी। तो देखिए, संस्थान है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, IMA, जो कहाँ पे है, देहरादून में है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ज्यादातर यहाँ पे होती है, IMA देहरादून। ठीक है, दूसरा है नेशनल डिफेंस एकेडमी, NDA, ये कहाँ है, यह है खड़गवाला में। कहाँ पे है, खड़गवाला। अगला है आर्टिलरी स्कूल, ये है देवलाली में। नेशनल डिफेंस कॉलेज न्यू दिल्ली। इन्फेंट्री स्कूल महू में है। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज ये कहाँ है, ये है विलिंगटन तमिलनाडु। सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज पुणे महाराष्ट्र। अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल चेन्नई तमिलनाडु। सैन्य इंजीनियरिंग कॉलेज किरकी पुणे। आर्मी कैडेट कॉलेज देहरादून उत्तरांचल। आतंकवाद विरोधी और जंगल वॉलफेयर स्कूल ये क्या है, यह है वेरेंगते मिजोरम में। ठीक है, तो ये यहाँ पे शाखाएं हैं। फिर देखिए, नौसेना के, ये आपके थे थल सेना के। अब जो नौसेना के यानी कि नेवी के हैं, तो उसके कहाँ कहाँ है, तो वो है इंडियन नेवल अकेडमी, जो कहाँ है, केरल में है। INS विदुरथी ये है कोच्चि में। INS हम आमला ये है लोनावाला में। INS किरकार्स ये है विशाखापट्टनम में। INS शिवाजी ये है कहाँ, लोनावाला में। और INS वोलूसरा ये कहाँ है, आगरा में। ये किसके हो गए, ये हो गए ट्रेनिंग कैंप किसके, नेवी के। फिर आते हैं एयरफोर्स के, तो पैरा 2 पर ट्रेनिंग स्कूल आगरा में है, सबसे ज्यादा ट्रेनिंग यही होती है ज्यादातर। एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल बिदर। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कोयम्बटूर। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद। एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज जलाहली ये कहाँ है, यह है बेंगलोर में। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है तीनों सेनाओं की कमीशन ऑफिसरों की पद श्रेणियां। तो देखिए कैसे कैसे पद होते हैं, श्रेणी वाइज उनको कराया। तो देखिए, थल सेना में जनरल, तो वायुसेना में एयर चीफ मार्शल, तो नौसेना में होगा एडमिरल। वैसे ही लेफ्टिनेंट जनरल, एयर मार्शल, वाइस एडमिरल। या आप इनको ऐसे समझते हैं जैसे थल सेना में होगा पहले जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन और लेफ्टिनेंट। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर होता है वायुसेना। तो वायुसेना में क्या होगा, एयर चीफ मार्शल, एयर मार्शल,
एयर वाइस मार्शल, एयर कोमोडोर, ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर अभिनंदन याद हो गया आपको, स्क्वाड्रन लीडर, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग ऑफिसर। और नौसेना में होता है एडमिरल, वाइस एडमिरल, रियर एडमिरल, कोमोडोर, कैप्टन, कमांडर, लेफ्टिनेंट और सब लेफ्टिनेंट। ठीक है, ये है किसकी, इनकी पोस्ट से कौन कौन सी रैंक होती है। ठीक है, इसके भी क्वेश्चन आते हैं, सर्वोच्च रैंक होती है या इसको बड़ी रैंक से छोटी रैंक में लिखिए क्रम में, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपकी जनरल साइंस में आ जाते हैं। फिर है भारतीय थल सेना की नॉन कमिश्ड रैंक कौन कौन सी है, तो सूबेदार मेजर, नाइट सूबेदार, हवलदार, नाइक, लॉन्स नाइक, जवान। ठीक है, फिर है भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, मुख्यालय है नई दिल्ली में, स्थापना वर्ष है 1939 ईस्वी, कहाँ पे 1939। फिर है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ, नई दिल्ली, स्थापना है 1969 में। ठीक है, अगला है भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी, नई दिल्ली 1962 स्थापना। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी, नई दिल्ली 1948 में स्थापना वर्ष है। ठीक है, तो इनके मुख्यालय क्या है चारों के, नई दिल्ली के अंदर ही हैं। और देखिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, नई दिल्ली में है, स्थापना वर्ष है 1965। तटरक्षा बल कोस्ट गार्ड, नई दिल्ली 1978। अगर आप तैयारी ना भी कर रहे हो तो भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें जो हमारी सेनाएं हैं तीनों मिला के उनका क्या है एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन लेके आया हूं मैं, कि कंप्लीट क्या क्या पोस्ट होती है, कहाँ कहाँ पे उनका कब स्थापना हुआ है, उनके जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, तो कंप्लीट जानकारी इसमें इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए। आखिर देश का है अपने देश का, तो अपनी देश की इतनी जानकारी तो आपको होनी चाहिए। अगला है असम राइफल्स एआर, शिलांग में 1835 में इनकी स्थापना हुई थी। अगला है प्रादेशिक सेना टीए, विभिन्न राज्यों में है, अलग अलग है, 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। राज्य पुलिस भी हर की अलग होती है, जैसे राजस्थान पुलिस हो गई, पंजाब पुलिस हो गई, हरियाणा पुलिस हो गई, तो हर राज्य की अलग होती है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी स्पेशल कमांडो होती है। नेशनल स्पेशल गार्ड या नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, नई दिल्ली में 1984 में स्थापना हुई थी। होम गार्ड की विभिन्न राज्यों में अलग अलग है, 1962 में हुई थी। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, न्यू दिल्ली 1953, इंपॉर्टेंट, सीबीआई का जो स्थापना कब हुई थी 1953 में। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी, न्यू दिल्ली 1920 में। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए अलग अलग होती है राज्य की, 2009 में हुई थी अभी ताजा ही। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी, नई दिल्ली में है मुख्यालय, 1986 में क्या हुई थी स्थापना। रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ, न्यू दिल्ली 1993 के अंदर स्थापना हुई थी। अब देखिए अगला है भारतीय मिसाइलें। ठीक है, तो मिसाइल है पहली अग्नि प्रथम, एक दो क्वेश्चन मिसाइल्स के भी, क्योंकि अगर आपका एग्जाम ही सेना का है तो क्वेश्चन आने लाजमी है। तो देखिए अग्नि प्रथम मारक क्षमता है कितनी, 700 से लेके 1200 किलोमीटर सतह से सतह पर मार करने की क्षमता है, यानी सरफेस टू सरफेस। अग्निवीर द्वितीय 2000 से 2500 किलोमीटर मारक क्षमता, सरफेस टू सरफेस यानी सतह से सतह पर। तीसरी अग्निवीर तृतीय भी 3500 किलोमीटर सतह से सतह पर मार करने की क्षमता। अग्नि चतुर्थ 4000 किलोमीटर सतह से सतह पर मार करने की क्षमता। अग्नि पंचम 5000 से 8000 किलोमीटर सतह से सतह पर मार करने की क्षमता। फिर है धनुष 250 से 350 किलोमीटर जहाज से सतह पर, यानी जहाज की सतह से सतह पर मार करने की क्षमता, यानी कि जो जहाज होते हैं इनकी सतह से लॉन्च होती है दूसरे जहाज की सतह पे जाके मार करने की क्षमता है। पृथ्वी प्रथम 150 किलोमीटर सतह से सतह यानी सरफेस टू सरफेस। पृथ्वी द्वितीय भी 250 किलोमीटर सरफेस टू सरफेस। पृथ्वी तृतीय 350 किलोमीटर सरफेस टू सरफेस। फिर है आकाश 330 किलोमीटर, सॉरी आकाश 30 किलोमीटर सतह से हवा में मार करने की, यानी कि क्या है सरफेस टू एयर। ठीक है, फिर है त्रिशूल 80 किलोमीटर सरफेस टू एयर सतह से हवा में। फिर है नाग 4 किलोमीटर है सतह से सतह पर मार करने की क्षमता, यानी ये क्या है एंटी टैंक है। फिर है ब्रह्मोस मिसाइल, आपका नाम सुना होगा, ये 500 किलोमीटर दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस। ठीक है, निर्भय 1000 किलोमीटर लॉन्ग रेंज सब सोनिक क्रूज मिसाइल है। कौन सी है, सब सोनिक क्रूज मिसाइल। K4 3500 किलोमीटर पनडुब्बी बलिस्टिक मिसाइल। सागरिका K15 700 किलोमीटर पनडुब्बी बलिस्टिक मिसाइल। फिर है प्रहार 150 किलोमीटर
जमीन से जमीन तक मार करने वाली। शौर्य 150 से 1900 किलोमीटर सतह से सतह पर मार करने। आगे देखिए, भारतीय सेना द्वारा की गई प्रमुख सर्जिकल स्ट्राइकें। हमारे देश के लिए बड़ी गौरव की बात है सर्जिकल स्ट्राइक्स, दुश्मन को उसके घर में घुस के सबक सिखाना। तो देखिए सर्जिकल स्ट्राइक होती क्या है। तो सर्जिकल स्ट्राइक एक ऐसी सैन्य कार्रवाई है जिसमें एक से अधिक सैन्य लक्ष्यों को नुकसान पहुंचाया जाता है और इसके बाद हमला करने वाली सैनिक इकाई तुरंत वापस लौट आती है। इस तरह की कार्रवाई सेना द्वारा की जाती है कि गैर सैनिक ठिकानों जैसे आसपास की इमारतें, बिल्डिंग, वाहन आदि सार्वजनिक आधारभूत संरचनाओं को कम से कम नुकसान पहुंचे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है उरी सर्जिकल स्ट्राइक। सितंबर 2016 में एलओसी के पास बड़ी संख्या में आतंकवादी जमा होने लगे और 28 सितंबर को जैश ए मोहम्मद फिदायीन दस्ते ने भारतीय सेना की 12 ब्रिगेड के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेशन पर हमला किया, जिसमें 18 जवान शहीद हो गए। उरी में सेना के कैंप पर आतंकी हमले के बाद 28 और 29 सितंबर की रात 150 कमांडो की मदद से महज 4 घंटे में सेना ने पाकिस्तानी आतंकवादियों पर सर्जिकल स्ट्राइक करके घर में घुस के मारा था उनको। है पाकिस्तान, वो क्या है, आज भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। वो तो सो रहे थे, उनको तो आज भी नहीं पता कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। तो ये घर में घुस के मारा था, जिससे वो उभर रहे हैं, अभी तक उभरे नहीं है। अगला है बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमले में 18 जवान शहीद हुए। उसके बदले भारत में भारतीय वायुसेना ने 20 जनवरी 2019 को सुबह 3:30 बजे 12 मिराज विमानों से बालाकोट पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक की। इसमें पीओके में आतंकवादी लॉन्च पैड पर सर्जिकल स्ट्राइक करके भी लॉन्च पैड समाप्त कर दिए गए। यह दुनिया की 5 बड़ी सर्जिकल स्ट्राइकों में से एक बताई गई है। ठीक है, बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक, तो ये भी क्या थी, एक तमाचा था उनके मुंह पे। तो आपको पता होगा पुलवामा अटैक जो कि 14 फरवरी को हुआ था, जिसको हम आज भी श्रद्धांजलि देते हैं उन सैनिकों को जिन्होंने उसमें अपनी जान गंवाई, देश के लिए वो कुर्बान हो गए। तो उनके लिए 2 लाइनें छोटी सी मेरी तरफ से कि कभी सर्दी में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जलकर देख लेना। कि कभी सर्दी में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जलकर देख लेना। कैसे होती है हिफाजत देश की, कैसे होती है हिफाजत देश की, कभी सरहद पर चलकर देख लेना, कभी सरहद पर चलकर देख लेना। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। जितनी इंफॉर्मेशन मैं जुटा पाया वो आपके लिए लेके आया था। अब ये क्लासेस ऐसी डेली बेसिस पे होंगी। ये तो एक इंट्रोडक्शन था। हम आपको क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के टाइप में यहाँ पे क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस में कुछ हमारी मदद भी हो सके। इसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए कि जो भी भाई तैयारी कर रहे हैं थल सेना की, जनरल ड्यूटी की या क्लर्क की, किसी भी, क्योंकि जीके क्या है, कॉमन है। इसमें जो क्वेश्चन है वहाँ पे भी उसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो ये क्या है सबके लिए। इसके साथ साथ बाकी और किसी भी की भी आप तैयारी कर रहे होंगे तो जनरल साइंस और साइंस में क्या क्वेश्चन अलग अलग थोड़ी होते हैं। जनरल साइंस के क्वेश्चन सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो जनरल साइंस के क्वेश्चन थोड़ी बचा जाते हैं, तो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।